Hello everyone, I'm Bhavna Sahani, the founder of Futurismo Academy, and today I am starting with the new video for class 9th, 11, in which we are doing the poem Lake Isle of Innisfree. So let's get started to this one. The Lake Isle of Innisfree. So basically यहाँ पे Isle क्या island, the Lake Island of Innisfree. Innisfree is the name. This poem is written by William Butler Yeats. All right, and this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poem is a lyric. तो basically ये जो poem है एक lyrical poem है. All right, and moreover this poem में the poet is talking about, William Yeats is talking about Innisfree. जब वो young था, he spent his most of the childhood in Innisfree. All right, and now he want that peace again जो उससे बचपन में था, peace और tranquility जो उसको बचपन में मिली थी Innisfree में रह के, he want that again. All right, so let me just read it for you. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live long in the baby loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, their midnights all gleamer, and a noon purple glow, an evening full of linnet wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in deep heart's core. All right. सो बेसिकली अगर मैं पोएम समझाऊं तो ये आई कौन है? आई इज द पोएट. आई कौन है? आई इज द पोएट. और पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम है विलियम बटलर यीट्स. ऑल राइट, क्या नाम है? विलियम बटलर यीट्स. आई विल अराइज एंड गो नाउ. द पोएट बोल रहा है आई विल गेट अप एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. कहाँ जाएगा पोएट? ही विल अराइज एंड ही विल गो टू इनिसफ्री. Innisfree is an island जहां पे पोएट ने अपना बॉयहुड चाइल्डहुड गुजारा है, एंड ही वांट दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगेन, एंड ही वांट टू गो टू Innisfree. अब Innisfree में जाके पोएट क्या करना चाहता है? पोएट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन देयर. किस चीज का? ही वांट टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले, राइट? एंड ही वांट्स टू मेड द wattles as well. और wattles क्या होती है? ट्विस्टेड स्टिक्स होती है जिससे आप फेंसेस बना सकते हैं. ऑल राइट, क्लियर? तो बेसिकली पोएट बोल रहा है आई विल अराइज एंड आई विल गो टू Innisfree. वहां पे जाके मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा क्ले और वैटल्स का. ठीक है, वहां पे घर के आगे मैं 9 bean रोज उगाऊंगा. खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो आई विल मेक 9 beans ऑफ रो. ठीक है, एंड वहां पे हाइव भी होगा हनी बी का. हनी बी के हाइव से मैं हनी यूज कर सकता हूँ, बीन्स उगा सकता हूँ मैं खाने के लिए. एंड आई विल बी लिविंग देयर इन द बी लाउड ग्लेड. तो मैं वहां जहाँ पे ग्लाउड इज ओपन स्पेस, तो मैं जाके उस ओपन स्पेस में रहूंगा विद बी लाउड ग्लेड, जहाँ पे बी की बस की आवाज आती रहेगी पूरा टाइम. आई विल लिव, I'll go and live there. Basically, he wants the peace. तो पोएट यहाँ बोल रहा है कि मैं इतना थक चुका हूँ सिटी लाइफ में, that I will arise and I'll go to Innisfree. वहां पे जाके एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, वहां ही रहूंगा मैं. ठीक है, कैबिन क्ले और बैटल से बनाऊंगा, और वहां पे मैं खाने के लिए 9 beans की रोज उगाऊंगा. साथ में हाइव होगा हनी बी का, जिससे मैं हनी भी निकाल सकता हूँ. एंड आई विल लिव देयर ऑल अलोन इन एन ओपन स्पेस, जहां पे सिर्फ मुझे बी की बस के अलावा और कोई आवाज नहीं आएगी. नेक्स्ट स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. अब बेसिकली यहाँ पे पोएट कह रहा है कि Innisfree में जाके मैं क्या करूंगा? आई विल गोइंग टू हैव सम पीस देयर. वहां पे मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि जो शांति है वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली आती है. एकदम से शांति फील नहीं की जाती. अगर आपको पीस फील करना है, इट विल बी वेरी ग्रेजुअली, इट विल बी वेरी स्लो. ऑल राइट, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स. सो बेसिकली वो बोल रहा है कि मैं कहाँ से पीस फील करूंगा? द पोएट इज सेइंग इन द अर्ली मॉर्निंग, जब क्लाउडी होगा, ऐसा लगेगा
लगेगा कि जो मॉर्निंग है वो अभी क्लियर नहीं है, वो अच्छे से दिख नहीं रही, जैसे कि उसने वेल पहना है, घूंघट पहना है, इट इज नॉट क्लियर, एट दैट मोमेंट आई विल बी फीलिंग पीसफुल, तब मैं पीस फील करूंगा। जब क्रिकेट सिंग करेगा, क्रिकेट इंसेक्ट की बात कर रही हूं मैं, जब क्रिकेट अपनी बजिंग साउंड निकालेगा, तब आई विल बी फीलिंग पीसफुल। देयर इज अ मिडनाइट ऑल ग्लिमर एंड नून पर्पल ग्लो। तो वो बोल रही है, जब बोल रहा है जब मिडनाइट पूरा ग्लिमरी होगा, जब मिडनाइट में स्टार्स शाइन करेंगे, तब आई विल फील पीसफुल। जब नून जो है, जैसे सनसेट होता है तो थोड़ा पर्पलिश होता है कलर स्काई में, तो उस पर्पल ग्लो को देख के आई विल बी फीलिंग पीसफुल। और जो इवनिंग है, इवनिंग किससे, लिनट्स, लिनट्स इज काइंड ऑफ अ बर्ड, तो लिनट्स के विंग्स को देख के आई विल बी पीसफुल। ऑल राइट, सो बेसिकली वो कह रहा है पोएट यहाँ पे कि जो पीस है वो बहुत आराम से आता है। मैं अर्ली मॉर्निंग जो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, ऐसा लग रहा है मॉर्निंग ने वेल पहना हुआ है, मॉर्निंग इज हाइडिंग इटसेल्फ behind the veil, तब I'll feel peaceful. I will feel peaceful when I'll see cricket singing. I'll feel peaceful in the midnight by seeing all the shining stars. I will feel peaceful when I'll see the purple glow in the noon. I will feel peaceful when I'll see in the evening the linnet's wing. All right, समझ आया? अब moving towards the next stanza. I will arise and go now for always night and day. Now the poet is saying कि मैं चले जाऊंगा, आई वॉन्टेड टू गो टू इनिस फ्री, हमेशा के लिए, फॉर नाइट एंड डे, फॉर एवरी डे, मैं हमेशा के लिए इनिस फ्री जाना चाहता हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, मैं वहां जाके शोर के पास बैठ के, मतलब कि नदी के किनारे बैठ के, लेक के किनारे बैठ के, वो जो वाटर की लो साउंड होती है मैं वो सुनना चाहता हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in the deep heart's core. Now poet is saying जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सिटी के फुटपाथ पे, I am having a busy life और मुझे सिटी का शोर सुनाई दे रहा है, उस टाइम पे I can hear all these water lapping or in my heart, in deep heart of my, मुझे वो इनिसरी का याद आ रहा है, वो लेक वाटर की आवाजें आ रही है, एंड आई वॉन्ट टू गो देयर एंड आई वॉन्ट टू फील पीसफुल। अभी पोएट कहाँ पे है, पोएट का प्रेजेंट ये है, राइट, पोएट इज स्टैंडिंग इधर ऑन द और रोडवे और ऑन द पेवमेंट, जैसे फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, अपनी बिजी लाइफ है, सिटी लाइफ में, और वो डीप इनसाइड द हार्ट इन सारे पीस को फील कर रहा है, एंड नाउ ही वांटेड टू गो टू Innisfree एंड हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ऑल राइट, सो दिस इज द पोएम। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। Moreover, for notes, question answers, online and offline classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram, or on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.